हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया हो। ये स्टूडेंट्स, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते हैं। और आज का जो ये हमारा टॉपिक रहने वाला है, आप इन 20 क्वेश्चंस के माध्यम से ये पूरा चैप्टर, पूरा टॉपिक आप अच्छे से समझ जाएंगे। कोई भी ऐसा एक भी फैक्ट आपका नहीं बचेगा जो इन क्वेश्चंस के तहत आपका क्लियर ना हो पाए। तो देखिए आज के ये क्वेश्चन और आज के टॉपिक का जो नाम है, जो आपके एग्जाम में हमेशा कोई आपका एग्जाम उठा के देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता ही बनता है। तो ये चैप्टर है आपका पंजाब। पंजाब के अंदर महाराणा रंजीत सिंह। महाराणा रंजीत सिंह। तो यहाँ से क्वेश्चन आप ही बताइए मुझे, बनता है कि नहीं बनता है। तो देखिए हम क्वेश्चंस के माध्यम से पूरा चैप्टर यहाँ पे कवर करते हैं। कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि कांगड़ा का डोगरा सरदार संसार चंद कटोच, संसार चंद कटोच के विरुद्ध गोरखा अमर सिंह थापा द्वारा किए गए अभियान में महाराणा रंजीत सिंह के किस सेनापति ने संसार चंद कटोच की सहायता की। संसार चंद कटोच की सहायता की। देखिए, एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको चार बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात कि डोगरा सरदार कहाँ के थे? कांगड़ा के थे। कांगड़ा कहाँ पे है? हिमाचल के अंदर। हिमाचल के अंदर सरदार का नाम क्या था? संसार चंद कटोच। नेपाली नेपाली जो गोरखा था, अमर सिंह थापा, उन्होंने अभियान किया। संसार चंद कटोच को सहायता की आवश्यकता हुई, महाराणा रंजीत सिंह से सहायता मांगी। महाराणा रंजीत सिंह ने किसके नेतृत्व में उनको सहायता प्रदान की? ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। तो वो नाम था, ऑप्शन में हरि सिंह नलवा, मोहकम चंद, ध्यान सिंह डोगरा, अजीत सिंह। ये चारों नाम जो है आपके महाराणा रंजीत सिंह से जुड़े हुए या पंजाब या सिख साम्राज्य से जुड़े हुए नाम थे। हरि सिंह नलवा एक बहुत ही फेमस नाम है। ध्यान सिंह डोगरा ये वजीर होता है महाराणा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद भी, आप देखते हैं। अजीत सिंह भी आगे चलकर आप देखते हैं संधावालिया दल का था। तो वो नाम था जिसके माध्यम से संसार चंद कटोच को सहायता प्राप्त हुई, वो था मोहकम चंद। वो नाम था मोहकम चंद। आप मुझे बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए फाइनली, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि महाराणा रंजीत के अधीन महाराणा रंजीत के अधीन करने से पहले लाहौर और अमृतसर किस मिसल के अधीन आता था? देखिए, लाहौर जो आपकी राजनीतिक राजधानी थी, लाहौर जो आपकी राजनीतिक राजधानी थी, अमृतसर जो आपकी धार्मिक राजधानी थी। देखिए, पहले ना तो लाहौर ही जो है रंजीत सिंह की मिसल के अंदर आता था, ना अमृतसर ही रंजीत सिंह की मिसल के तहत आता था। आप सभी लोग जानते हैं रंजीत सिंह की जो मिसल का नाम था वो सुकर चकिया मिसल थी। सुकर चकिया, मासिंह के घर, 1780 नवंबर महीने में इनका जन्म हुआ था। और ये आप जो जानते हैं, ये जो लाहौर और अमृतसर जो मिसल किस मिसल के तहत आते थे, एक मिसल थी हमारी भंगी मिसल। तो ये भंगी मिसल के तहत हमारे लाहौर और अमृतसर हमारा आता था। अब आप बोलोगे कि फिर इन पर कैसा अधिकार हो गया? आप सभी लोग जानते हैं, देखिए सबसे जो प्रसिद्ध जो मिसल रही है आगे चलकर, महाराणा रंजीत सिंह जो कि सुकर चकिया मिसल से थे, वही फेमस होनी है। अब इसके अलावा और सभी मिसलों का आपको पता होना चाहिए कि जालंधर के एरिया में कौन सी मिसल थी, कैथल के एरिया में कौन सी मिसल थी, जींद के एरिया में कौन सी मिसल थी, या इसके अलावा जो है आपकी अलग अलग एरिया में कौन कौन सी मिसल थी। तो ये भंगी मिसल के तहत ही आता था। और आंसर तो मिल गया आपको, भंगी मिसल। अब इसमें थोड़ी सी बात ये याद रख लो कि लाहौर पर अधिकार कब मिला। लाहौर पर अधिकार मिला 1799 में। किसने अधिकार करने के लिए इनको बोला था? तो आप बोलोगे अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने बोला था। तो क्यों बोला था जमान शाह ने? आप सभी जानते हैं जमान शाह के साथ संघर्ष चल रहा था रंजीत सिंह का। लेकिन आप अफगानिस्तान के अंदर वहां पे संघर्ष हो जाता है तो जमान शाह को वापस जाना पड़ता है। कुछ तोपे नदियों में गिर जाती है, बह जाती है। कुछ जो तोपें नदियों में गिर जाती है वो वापस रंजीत सिंह लौटाने का वादा करता है। लौटा भी दिया जाता है। उसके बदले में फिर बोलते हैं कि आप लाहौर पर अधिकार कर लीजिए, और राजा की उपाधि ये देते हैं। ठीक है। तो ये तो लाहौर आ गया। फिर 4-5 साल बाद लगभग 1805 में अमृतसर भी इनके अधीन आ गया। तो ये बात आप लोगों को पता चल गई। नेक्स्ट, महाराणा रंजीत सिंह के अफगान संबंधों में कौन सा सत्य कथन का चयन करना है? सत्य है, सत्य को ध्यान से देख, है ना। अफगान शाह सूजा ने महाराणा रंजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दी। गलत। आपको लगेगा सही हो। भाई, लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति शाह सूजा ने नहीं दी। किसने दी थी? जमान शाह ने। जमान शाह। ठीक है। दोस्त मोहम्मद के विरुद्ध महाराणा रंजीत सिंह, दोस्त मोहम्मद के विरुद्ध महाराणा रंजीत सिंह, शाह सूजा और अंग्रेजों ने मिलकर संधि की। ये बात सही है। कभी भी पूछा जाए कि जो है ये संधि हुई थी, लेकिन फिर महाराणा रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी कुछ समय बाद में, लेकिन ये ऑप्शन। जमान शाह ने महाराणा रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट। जमान शाह ने नहीं कोहिनूर हीरा भेंट किया। कोहिनूर हीरा शाह सूजा ने, शाह सूजा ने। ठीक है। अहमद साहब गाली महाराणा रंजीत सिंह
अब्दाली थे नहीं। अहमद शाह अब्दाली तो महाराणा रंजीत सिंह के जन्म से, यानी कि जन्म 1780 में, के 10-11 साल पहले ही महाराणा रंजीत सिंह की अब्दाली की मृत्यु। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहीं से कहां से लिया है क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन एज इट इज किसी को, मतलब चीजें तो यही है सारी जगह, बट जो है अपने तरीके से सारे क्वेश्चन तो आपके लिए निश्चित ही ये। नेक्स्ट है कि महाराणा रंजीत सिंह के साथ हुई अमृतसर की संधि कब हुई? अमृतसर की 25 अप्रैल 1809। महाराणा रंजीत सिंह के साथ हुई अमृतसर की संधि। अंग्रेजों ने किस कमांडर के दिन सेना एकत्रित? आप सभी जानते थे कि पहले अंग्रेज भयभीत और डर से, लेकिन फिर वो डर उनको समाप्त हो गया। लेकिन उनसे पहले ही इन्होंने डेविड ओक्टर लेनी के नेतृत्व में यहाँ पे इकट्ठी कर दी थी। ओके, अप्रैल 1809 अमृतसर, याद रखना है। महाराणा रंजीत सिंह के दरबार में महत्वपूर्ण अधिकारी और उनके कार्यों के बारे में असत्य। अलार्ड तो आप जानते हैं घुड़सवार भी थे, हमें तोप खाने भी थे, पैदल भी थे, सभी चीजें इनकी। तो अलार्ड घुड़सवार से संबंधित, ये बात सही है। कोर्ट तोप खाने से संबंधित है, ये बात सही है। वंतुरा पैदल सेना से संबंधित है, ये बात सही है। एविटेबल डेरा जात का गवर्नर, ये बात गलत। डेरा जात का जो गवर्नर था वो वंटूरा ही। डेरा जात का जो गवर्नर था कौन था? वो वंटूरा। इस प्रकार से असत्य का असत्य का डी, यानी कि नेक्स्ट, लाहौर की संधि से पहले हुई कई प्रमुख लड़ाइयों का सही क्रम क्या है? देखिए आप सभी लोग जानते हैं महाराणा रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है 1838। आप उसके बाद कहीं कठपुतली, मतलब नाम चारे के आगे चलकर जो है महाराणा रंजीत सिंह के बाद में आगे शासक बन। तो पहला दो लड़ाई हुई पंजाब औरंगजेबों की 40 और 48 के दौरान। तो जो पहली लड़ाई हुई थी में लाहौर की संधि होती है, उससे पहले कौन कौन सी लड़ाई हुई? तो क्रोनोलॉजी बतानी है, नाम तो सारों में सेम है लेकिन क्रोनोलॉजी बतानी है। मुदकी की लड़ाई, फिरोज शाह की लड़ाई, दो वाल की लड़ाई। मुदकी की लड़ाई, फिरोज शाह की लड़ाई, और दो वाल की लड़ाई, अलीवाल की। एक लड़ाई मैंने नहीं, इसमें मैं फाइनल पहले पंजाब सिख युद्ध, पहले पंजाब अंग्रेज, पहली जो निर्णायक लड़ाई सप्राव की लड़ाई। और ये कॉलोनॉजी आपने याद रखनी है, क्रमानुसार याद रखना। मुदकी साल बदो के बाद आप आइए। दूसरा आंगल पंजाब संघर्ष में कौन सी लड़ाई नहीं लड़ी गई? लड़ाई नहीं, गुजरात की लड़ाई। देखिए गुजरात, आप बोलो गुजरात में नहीं, गुजरात पंजाब में एक जगह है, वहां पे लड़ाई लड़ी गई। इलियावाला की लड़ाई, ये भी दूसरे। रामनगर की लड़ाई, ये भी दूसरे में। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि सबराव की लड़ाई पहले आंग्ल पंजाब संघर्ष, ना कि दो ही संघर्ष हुए। ये 3 लड़ाई दूसरे की है, बाकी 5 लड़ाई मैंने आपको पहले की बताई। ये आपकी क्लियर है ना? अब नेक्स्ट देखिए, करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध यानी कि 17 कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति मोहम्मद सारंगीला की करता हुआ मारा गया? कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति मोहम्मद सारंगीला के आने दौरान, आने आगे मारा? महाराणा रंजीत सिंह दोनों से मिला जुला। मराठों को दक्कन में प्रथम बार मुगल प्रांतों से जोत और सरदेश पेशवा के समय मराठों को दक्कन में प्रथम बार मुगल प्रांतों से जोत और सरदेश किस पेशवा के, ये बात दक्कन की कर। और आप सभी दक्कन में मराठों का एक मैग्ना कार्टा बोला, मराठों का मैग्ना कार्टा दिल्ली की संधि के रूप में आप, जो कि सैयद बंधु गिरी सैयद बंधु के साथ बालाजी विश्व जोत और सरदेश मुगी बालाजी विश्वनाथ प्राप्त हो गए। आगे बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजी, आगे माता। नेक्स्ट, द मराठा सुप्रीमेसी नामक महत्वपूर्ण लेखक, मराठा सुप्रीमेसी नामक महत्वपूर्ण फारसी फारसी। नेक्स्ट है, रंजीत सिंह के द्वारा लाहौर की संधि, रंजीत सिंह द्वारा लाहौर की 1800, लाहौर की संधि, लाहौर की पहले 1800 गलत, 1846 में हुई। रंजीत सिंह के द्वारा अमृतसर की मार्च 1846, उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया। 9 मार्च 1846 में ये लाहौर की हुई थी और ये आपकी अमृतसर, ये दोनों। तो इस प्रकार से आपसे क्रोनोलॉजी आ सकती है, ध्यान रखेंगे सभी, मेरे हिसाब से रखें, है ना? और कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि कश्मीर पर अधिकार महाराणा रंजीत सिंह ने कब किया? पहले जैसे कि 1858 कान पर अधिकार,
सुल्तान पर अधिकार, 719 मीर पर अधिकार, 734 पेशावर पर अधिकार। ये आपसे एग्जाम में पूछा पूछा भी गया है, इससे बार पूछा भी कि अमृतसर की संधि के बाद ही बोल दिया बिहार वाले, दिल्ली के साइड वाले, दोनों ही कथन, दोनों ही कथन यहाँ पे आपके गलत है भाई। ओके, महाराणा रंजीत सिंह के प्रशासन अधिकारी, ये आप सभी जानते हैं, राज्यों में बांटा हुआ था अधिकारी जो है राज्यों के अंदर, फिर राज्यों को जिलों में बांटा हुआ था। यहाँ पे कारदार नाम, दीनानाथ एक ही सही लग रहा है मुझे भाई, अजीजुद्दीन विदेश मंत्री, वहीं दीनानाथ मंत्री और ध्यान सिंह वजीर, यानी कि पहले दूसरा गलत, केवल तीन, केवल तीन यहाँ सही है अधिकारी। ठीक है, विक्टर जैकमा, महाराणा रंजीत सिंह नेपोलियन से की जिसने, विक्टर जैकमा किस देश का पर्यटक, वो किस देश, है ना, ये लोग एक, विक्टर जैकमा जिसने महाराणा रंजीत सिंह नेपोलियन से किया, फ्रांस का, आप दो में से ऑप्शन, फ्रांस और स्पेन, ये दो तो मैंने काट दी, चलो गाल और ब्रिटेन, आप फ्रांस और नेक्स्ट, कि जिस समय महाराणा रंजीत सिंह को जमान शाह द्वारा लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दी, मैं तत्कालीन गवर्नर जनरल को, आप सभी जानते हैं, सत्र तत्कालीन गवर्नर जनरल वेलेस्ली, वेले वेलेस्ली, मैं टीपू सुल्तान। निम्नलिखित में से कौन सा मराठा सरदार जो के विरुद्ध महाराणा रंजीत सिंह मांगने पंजाब आया था, बोला था वसंतराव होलकर सहायता मांगने आया, लेकिन उस समय महाराणा रंजीत सिंह ने सहायता देने से कहीं फेल्योर है। क्रोनोलॉजी लगानी है संधियों की, जलगी की संधि 1752, गुर्रे सराय की संधि 1738, वारना की संधि 1731 और मुंशी शिवगांव की संधि नीचे भी दी, आप देख लो कौन सा ये सेकंड क्या होना चाहिए। जलगी की संधि फर्स्ट था, अब सेकंड का आपका सेकंड का ये सी, आपका उत्तर भाई, संधि तो आपसे कितनी भी पूछ ली, जलगी, दुरेसराय, वारना, मुंशी शिवगांव, दिल्ली या अंगोला, अलीनगर, ये एक्सला सैफल, पौंडीचेरी या पेरिस या फिर पुरंदर, बड़गांव, तालाबाई, मंगलोर, हसीन, सुरजेजुन गांव, देवगांव, मंदसौर, ग्वालियर, पूना, कंठस्थ याद कर दो टेक्नोलॉजी बनने की। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विष्णु केस होते हैं, पहला शिवाजी को, बालाजी विष्णु, क्रम से लगाना है। बड़ा गांव की संधि 1779, आगे दोबारा सूरत की संधि, आप बताना, देखो सूरत की संधि ये रघुनाथ राव ने की थी, तालाबाई की संधि 1682, पहले मराठा युद्ध में पहली संधि, फिर मराठा युद्ध में पूना की संधि 1817, तीसरी सत्तर की संधि 1775 वाली याद रखनी है ना, शिवाजी वाली नहीं करनी, से क्रोनोलॉजी लगा, सबसे पहली कौन सी होगी, सूरत, यानी कि दो, दो के बाद में है, है के बाद में यानी कि एक है, यानी कि आंसर आपका क्या आ गया, एक आ एक। कि पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा आप सभी लोग, बालाजी बाजी सबसे बड़ा साम्राज्य, सबसे बड़ा साम्राज्य बालाजी बाजी, मराठा प्रशासन के 12 बलूटे, 12 12 12 बलूटे मेरे हिसाब से, आपका कमेंट में जरूर छोड़, ये क्वेश्चन आपने आंसर अपनी तरफ से जो भी सजेस्ट आपको वो चीजें